तो वो जो हाइट है वो वहाँ पर मेंटेन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। फिर आपको इंस्पेक्ट करना है मिड-रेल का, यानी कि जो मिड-रेल है वो 450 से लेकर 600 तक उसकी हाइट मेंटेन की गई है कि नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है लैडर का, और आपको उसमें चेक करना है कि वो जो लैडर है वो 75 डिग्री में मेंटेन किया है कि नहीं किया, वो आपको चेक करना है। साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो रेशो है वो 4:1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लैडर का जहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 1 मीटर अप होना चाहिए, और मिनिमम उसमें 3 रंग्स होना चाहिए, ताकि जब भी उसका इस्तेमाल आप करो तो ऊपर से जब कोई भी पर्सन नीचे आए या फिर नीचे से कोई भी पर्सन अगर ऊपर जाए तो वो इजीली उस लैडर का इस्तेमाल करे और वो सेफली उस प्लेटफॉर्म पर रीच हो सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है जो हमने यहाँ पर देखे हैं वो अगर अच्छे से इंस्टॉल किया गया है तभी वहाँ पर ग्रीन टैग लगेगा, और ये जो ग्रीन टैग है ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है, और वही एक ऑथराइज पर्सन है जो इस स्कैफोल्डिंग को चेक करेगा और फिर उसके अनुसार वहाँ पर टैग पुटअप करेगा, यानी कि उसे स्टेटस ऑफ टैग कहते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी एम्प्लॉय उस स्कैफोल्डिंग में टैग डालने के लिए ऑथराइज नहीं होता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी स्कैफोल्ड है उसका हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड का जब भी हमें सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है, डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड, यानी कि जो भी लाइव लोड है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई बाय करना है और फिर उसमें ऐड करना है डेड लोड। तो चलिए जानते हैं कि ये डेड लोड होता क्या है और ये लाइव लोड होता क्या है। अब डेड लोड में क्या होता है कि जो स्कैफोल्ड के जो कंपोनेंट्स है उसका जो वेट है प्लस जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका जो वेट है, इन दोनों का वेट जब ऐड किया जाता है तो उसे डेड लोड कहते हैं। और लाइव लोड किसे कहते हैं कि जो वर्कर्स है वहां पर काम कर रहा उसका वेट कितना है, फिर उस पर कौन सा मटेरियल रखा हुआ है और उसका वेट कितना है, और फिर उसके बाद वो स्कैफोल्ड के ऊपर जो भी टूल्स रहेंगे उसका भी आपको वेट पता होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको पता हो जाएगी तब आप लाइव लोड इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं एक स्कैफोल्ड का एग्जाम्पल और देखते हैं कि उसका सेफ वर्किंग लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने ये जो स्कैफोल्ड है इसका जो डेड लोड है वो है 200 kg, यानी कि वो डेड लोड कैसे आया, तो उसमें जो स्कैफोल्ड के कंपोनेंट्स है उसका उसमें वेट हो गया और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका उसमें वेट हो गया। अब ये दोनों का वेट हमने कैलकुलेट किया और वो हो गया 200 kg, यानी कि अपना डेड लोड कितना हो गया 200 kg। अब कंसीडर करते हैं कि इसका लाइव लोड कितना है। मान लीजिए कि ये जो स्कैफोल्ड है इसके ऊपर 2 वर्कर काम कर रहे हैं। एक वर्कर का जो वेट है वो है 70 kg और दूसरे वर्कर का जो वेट है वो है 60 kg, और मटेरियल जो है वो है 2000 kg और वहाँ पर जो टूल्स है वो है 200 kg। अभी हमें पता चल गया कि हमारा डेड लोड क्या है और लाइव लोड क्या है। लाइव लोड जो है हमने कंसीडर किया इसमें कि 2 वर्कर है, उसका जो है हमने वेट कैलकुलेट किया, फिर मटेरियल का वेट कैलकुलेट किया और फिर टूल्स का वेट कैलकुलेट किया। तो चलिए अब जो ये सारे वेट्स है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कितना आता है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है डेड लोड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड। तो यहाँ पर डेड लोड हमने कितना लिया है 200 kg, तो 200 kg प्लस ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय लाइव लोड आएगा। तो यहाँ पर लाइव लोड हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनका हमें वेट लिखना पड़ेगा, यानी कि 70 kg प्लस 60 kg प्लस 200 kg प्लस 2000 kg, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 9520। तो 9520 जो है वो केजी में रहेगा, यानी कि वो जो स्कैफोल्ड है उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी 9520 केजी है। चलिए अब इस केजी को हम टन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो केजी है जो 9520 केजी है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 9.52, यानी कि 9.52 टन उस स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग को कौन इरेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर्टिफाइड जो स्कैफोल्ड होते हैं वही ऑथराइज होते हैं स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करने के लिए किया जाता है उसका इंस्पेक्शन कौन करता है।
तो उसके लिए आपको सिंपली यह आंसर देना है कि सर कॉम्पिटेंट और जो सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या फिर इंस्पेक्टर होता है वही उस कंपोनेंट का इंस्पेक्शन कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग टैग को कौन लगा सकता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग टैग जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स यानी कि स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या फिर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही लगाया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर कौन सी जो डिटेल्स है वो दी रहती है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर लोकेशन, मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी, डेट ऑफ इरेक्शन, इंस्पेक्शन डेट, टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, फोरमैन का नाम, उसका सिग्नेचर, ये सारी डिटेल्स उस स्कैफोल्डिंग टैग के ऊपर होती है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर एक्सट्रीम अगर वेदर हो जैसे कि स्ट्रांग विंड हो या फिर रेन हो उस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन नहीं करना है। ग्राउंड अगर स्टेबल ना हो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन नहीं करना है। लाइव इलेक्ट्रिकल लाइन से अगर सेफ क्लियरेंस ना हो तब भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। परमिट अगर अवेलेबल ना हो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। सर्टिफाइड स्कैफोल्ड या फिर सुपरवाइजर वहां पर अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में भी स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर जो स्कैफोल्डिंग जो एडजेसेंट प्लैंक्स होती है यानी कि दो एडजेसेंट जो प्लैंक्स होती हैं उसमें मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर उसमें 12 इंच से कम ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गार्डरेल सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर गार्डरेल सिस्टम यानी कि ये एक बैरियर होता है जिसमें टॉप रेल, मिड रेल, टो गार्ड और वर्टिकल अपराइड होते हैं जो प्रिवेंट करता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आदमी को नीचे गिरने से या फिर मटेरियल को नीचे गिरने से। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टू बोर्ड यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर टू बोर्ड यानी कि ऐसा बैरियर होता है जो प्लेटफॉर्म के साइड्स को सिक्योर करता है और उस प्लेटफॉर्म को वो गार्ड के जरिए सिक्योर करता है और वो जो गार्ड है वो मटेरियल फॉल होने से, टूल्स को फॉल होने से या फिर अदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको फॉल होने से बचाता है। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टू बोर्ड की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको यह आंसर देना है होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म से टॉप रेल जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर टॉप रेल की जो हाइट है वो प्लेटफॉर्म से 38 से लेकर 45 इंचेस तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्ड के ऊपर जो एक्सेस के लिए लैडर प्रोवाइड की जाती है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म जो है उसकी अगर हाइट 2 फीट से ऊपर है या फिर कम है लेकिन वहां पर पॉइंट ऑफ एक्सेस नहीं है तो उस कंडीशन में एक्सेस प्रोवाइड कराना है। और जब हम एक्सेस के लिए लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखना होता है कि उस लैडर में बॉटम का जो रंग है उसकी जो हाइट है वो 24 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लैडर को जो है वो आपको करेक्ट एंगल में प्लेस करना है जैसे कि 75 डिग्री उसका जो एंगल है। लैडर को आपको दोनों साइड से टाई करना है लेकिन उसके रंग के साथ उसको टाई नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि जो लैडर है वो 1 मीटर सेफ डिस्टेंस में एक्सटेंड होनी चाहिए लैंडिंग स्टेज से या फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से। फिर उसके बाद आपको देखना है कि लैडर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर वो जो लैडर है वो पेंटेड नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद लैडर के जो भी एक्सेस है उसमें टैग होना चाहिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ये आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर हाइट अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा हो और वहाँ पर अगर गिरने का खतरा हो तो वहाँ पर एज अ अरेस्टर करके फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉकवे की मिनिमम वेट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर वॉक के लिए जो मिनिमम विड्थ है वो 18 इंचेस की होनी चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से मटेरियल जो है वो आप प्लेस कर सकते हो यानी कि उसके ऊपर रख सकते हो।
तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगने वाले मटेरियल है वो हम रख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड होता है कि स्कैफोल्डिंग की लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। मतलब जब हम ये एश्योर कर लेंगे कि लोड बेरिंग कैपेसिटी उस स्कैफोल्डिंग की उस मटेरियल के लिए सेफ है, तभी हम वो मटेरियल उस स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। फिर उसके बाद का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लैडर को कौन से कलर से आपने पेंट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर